एक गांव में एक जाटनी रहती थी। एक दिन वह अपने खेत में उपले बना रही थी और मुंह में सुपारी खा रही थी। उसी समय उधर से राजा का बेटा अपने घोड़े पर आता हुआ दिखा। जैसे ही उसने जाटनी को देखा, वह हंसने लगा और बोला, अरे, जाटनी तो उपले खा रही है। उसके सैनिक भी उस पर हंसने लगे। जाटनी ने शांत होकर उसकी ओर देखा और बोली, समझ ही नहीं आ रहा, घोड़े पर राजा बैठा है या राजा पर घोड़ा बैठा है। ये सुनकर सैनिक जोर से हंस पड़े। लेकिन राजा का बेटा अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाया। वह गुस्से से बोला, तू अपने आप को बहुत चालाक समझती है। मैं तुझसे शादी करूंगा और 4 फेरे होते ही बीच में छोड़ दूंगा। फिर तुझसे कोई शादी नहीं करेगा। तब देखूंगा तू क्या करेगी। जाटनी ने शांति से जवाब दिया, और मैं तुझे वचन देती हूं, तेरे ही बेटे से तुझे 7 जूते न मरवाऊं तो मैं जाटनी नहीं। राजा का बेटा बगैर कुछ बोले सिर झुकाए महल लौट आया। वह इतना परेशान हुआ कि उसने खाना पीना छोड़ दिया। महाराज और महारानी चिंतित हो गए कि बेटा अचानक इतना उदास क्यों है। उन्होंने उसके मित्र को बुलाया और कारण जानने को कहा। मित्र ने पूछताछ की तो युवराज ने सारी बात बता दी। जाटनी से कही हुई बात, बदला और शादी तोड़ने की योजना। मित्र ने चाल चालने में देर नहीं लगाई। वो महाराज के पास गया और बोला, युवराज एक जाटनी से प्रेम करने लगे हैं। जब तक उसकी शादी उससे नहीं करवाई जाएगी, वह कुछ नहीं खाएगा। महाराज डर गए। उन्होंने सिपाही को बुलाया और उसी समय जाटनी के पिता के पास रिश्ता भेज दिया। गांव में हलचल मच गई। सबको हैरानी थी कि राजा एक जाटनी से शादी क्यों करना चाहता है। लेकिन गांव वालों ने जाटनी के पिता को समझाया, राजा का रिश्ता ठुकराना सही नहीं। ये तो हमारे गांव का मान बढ़ाने वाली बात है। जाटनी सब जानती थी, पर चुप रही। अंत में रिश्ता मंजूर हो गया और 2 दिन बाद शादी तय हो गई। शादी का दिन आया। जैसे ही 4 फेरे पूरे हुए, युवराज अचानक गिर पड़ा और बेहोश होने का नाटक करने लगा। उसका मित्र उसे उठाकर बाहर ले गया। युवराज खुश था कि उसने जाटनी को छोड़कर बदला पूरा कर लिया। लेकिन जाटनी सब समझ चुकी थी। उसने चुपचाप युवराज की कमर से बंधी कटार निकाल ली और उसी कटार को हाथ में पकड़कर बाकी 3 फेरे पूरे कर लिए। इस तरह उसकी शादी पूरी हो गई। शादी के बाद वह अपने पिता के घर लौट आए। दिन बीतते गए, पर उसका मन कहीं नहीं लगता था। एक दिन उसने पिता से कहा, मेरा मन यहाँ नहीं लगता। मैं अपनी सहेली के गांव रहना चाहती हूँ। पिता ने उसकी उदासी देखकर कुछ पैसे दिए और जाने की इजाजत दे दी। लेकिन जाटनी सहेली के गांव नहीं गई। वो उसी राज्य में पहुंची जहां राजा का बेटा रहता था। वो अब भेष बदलकर रहने लगी। सब उसे गुजरी के नाम से जानते थे। उसने कुछ गायें खरीदी, घर बनाया और गायों के दूध से दही बनाकर बेचने लगी। उसका दही बहुत स्वादिष्ट होता था, क्योंकि वो गायों को मेवे और मिठास खिलाती थी। कीमत थोड़ी ज्यादा होने की वजह से लोग कम खरीदते थे। लेकिन जिसकी जुबान पर उसका दही चढ़ जाता, वह रोज लेने आता। एक दिन राजा का बेटा उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने लोगों को गुजरी के दही की चर्चा करते सुना। वो खुद दही लेने पहुंचा और चखा। स्वाद ऐसा कि पहले कभी नहीं खाया था। राजा रोज रोज उसके पास आने लगा। गुजरी मीठी बातें करती।
धीरे धीरे राजा उसके रूप और बातों में खोता गया और उसे प्यार करने लगा। एक दिन गुजरी ने उसे रोका और राजा ने वहीं उससे रिश्ता बढ़ाने की बात कही। दोनों ने रात साथ बिताई और जाटनी का बदला धीरे धीरे पूरा होने लगा। रात के बाद जब गुजरी ने कहा, मैं राज्य छोड़कर जाना चाहती हूं, तो राजा घबरा गया और बोला, नहीं, मत जाओ, मैं तुमसे शादी करूंगा। पर गुजरी ने बहाना किया। तो राजा ने मजबूरी में अपनी एक अंगूठी उसे दे दी और कहा, जब भी वापस आना, इस अंगूठी को दिखा देना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। गुजरी यानी जाटनी अंगूठी लेकर अपने पिता के घर लौट आए और सारी बात उन्हें बता दी। कुछ ही समय बाद उसने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। वो हर दिन उसे देखकर यही सोचती, अब मेरा वचन पूरा होने का समय भी आएगा। अगर कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी हिम्मत है। कमेंट में बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। आपके हर कमेंट को दिल से पढ़ती हूँ। और अगर आप ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ, प्यार, दर्द, रिश्ते और जिंदगी से जुड़े किस्से रोज सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी क्लिक मुझे अगली कहानी लिखने की ताकत देती है। धन्यवाद। सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बनें। भाग 2 चाहिए तो कमेंट करें, आगे की कहानी भाग 2 में मिलेगी।